तो इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दो चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है, काफ़ी परेशान करता है। पहली बात ये कि भाई हीट और वर्क इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, और दूसरी बात ये कि भाई हीट और टेम्परेचर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई हीट और वर्क इन दोनों में क्या फ़र्क है, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि भाई हीट और टेम्परेचर उन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं वर्क से कि वर्क क्या होता है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वर्क जो है वो एनर्जी होता है, जो बिल्कुल गलत है। आपने मैकेनिक्स क्लास में पढ़ा होगा कि भाई वर्क क्या होता है। वर्क इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क एक तरीका है जिससे आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मिठाई का डब्बा है और मिठाई के डब्बे को आप गाड़ी के थ्रू अपने किसी दोस्त को भेजते हो। तो अगर मिठाई का डब्बा आपका एनर्जी है तो गाड़ी जिसमें बैठ के मिठाई एक जगह से दूसरी जगह जाएगी वो होगा वर्क। तरीका है जिससे आप एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हो सकता है, मेरे पास यहाँ पे मास m पड़ा हुआ है जिसको मैं उठाता हूँ, h डिस्टेंस तक उठाता हूँ। ठीक है, तो अपने को पता है कि इसमें एनर्जी आ जाएगी, कितनी एनर्जी आ जाएगी इसमें, mgh। तो सवाल ये कि भाई इसमें mgh एनर्जी कहाँ से है, खुद ब खुद हवा से उड़ के थोड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से है इसके पास। अगर आप देखो, जब मैं इसको उठा रहा हूँ, इस मास को उठा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ, वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी कि एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, यानी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ इसमें। और जब तक यहाँ तक पहुँचेगी मैंने कितना काम कर चुका हूँ इस पर, mgh काम कर चुका हूँ मैं, और वो इसमें ट्रांसफर हो गई होगी एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो वर्क एक तरीका है जिससे आप एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, तो भी देखते हैं कि भाई हीट क्या होती है। ठीक है, तो हीट साइंस का वो बच्चा है जिसने बड़ा परेशान किया था हमको, यानी बड़ी देर तक अपने को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या होती है हीट। ठीक है, काफ़ी देर तक अपने को लगता था कि भाई हीट कुछ फ्लूइड टाइप होती है, पानी की तरह होती है, जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव करती है, उसको हम कैलोरिक फ्लूइड बोलते थे। ठीक है, लेकिन फाइनली 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में अपने को समझ में आ गया फाइनली कि भाई हीट होती क्या है। राइट, और ये शायद 19वीं शताब्दी की पहली या दूसरी सबसे बड़ी खोज थी, फाइंड थी। तो फाइनली जब हीट का राज खुला तो पता लगा कि भाई हीट जो है वो वर्क है, यानी कि हीट भी एक तरीके है जिससे आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो। काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई हीट जो है वो एनर्जी है, जो बिल्कुल गलत है। हीट एनर्जी नहीं है, हीट एक तरीका है वर्क की तरह जिससे आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं आप। तो सारांश में वर्क हीट है, हीट वर्क है, यानी दोनों सिमिलर फिनोमिना है, एक तरह के फिनोमिना है। और ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बना बाद में। ठीक है, तो समरी में अभी हीट और वर्क क्या है। हीट और वर्क दे आर नॉट थिंग्स यू कांट स्टोर देम और पोर देम। ये चीज़ें नहीं है जिनको आप स्टोर कर सको कहीं में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पानी है, उसको आप एक ग्लास में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हीट और वर्क को ऐसा आप नहीं कर सकते। आप एक ऑब्जेक्ट को देखो, आप बोल सकते हो कि भाई इसमें एनर्जी होगी, बट आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इसमें हीट होगी या फिर वर्क होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि भाई जो हीट और वर्क जो है ये एनर्जी नहीं है, और ये काफ़ी लोगों को हैरान करेगा कि भाई हीट और वर्क एनर्जी नहीं है। तो क्या है ये हीट और वर्क? तरीके हैं जिससे आप एनर्जी को किसी ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो, उससे निकाल सकते हो। यानी कि ये एनर्जी को ट्रांसफर करने के तरीके हैं, जरिए हैं, साधन हैं। ठीक है, और आखिरी बात ये कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं हीट के थ्रू कुछ एनर्जी ऐड करता हूँ और वर्क के थ्रू कुछ एनर्जी ऐड करता हूँ, राइट, और पूछता हूँ ऑब्जेक्ट को, बताओ भाई तुम्हें हीट के कारण कितनी एनर्जी आई और तुम्हें वर्क के कारण कितनी एनर्जी आई, तो ऑब्जेक्ट नहीं बता पाएगा। ऑब्जेक्ट के लिए सारी की सारी एनर्जी ही है। ठीक है, वो फर्क नहीं बता पाएगा हीट के कारण कितनी आई और वर्क के कारण कितनी आई। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पत्थर है, उसको मैं से उठाता हूँ, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं, उसके बाद क्या करता हूँ, इसको हीट करता हूँ, तो अगेन मैं कुछ एनर्जी ऐड कर रहा हूँ। अब पत्थर को पूछूँ, बताओ पत्थर भाई तुम में हीट के कारण कितनी एनर्जी आई और तुम में काम के कारण कितनी एनर्जी आई, तो पत्थर नहीं बता पाएगा, पत्थर के लिए सिर्फ एनर्जी ही है। ठीक है, सिमिलरली हीट और वर्क आपको सिर्फ तभी देखने को मिलेगा जब आप एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो। एनर्जी के ट्रांसफर करने से पहले आपको हीट और वर्क नहीं देखने को मिलेगा। जब आप ट्रांसफर खत्म कर चुके होंगे तब भी आपको हीट और वर्क देखने को नहीं मिलेगा। आपको हीट और वर्क सिर्फ तभी देखने को मिलेगा जब आप एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पत्थर को पुश कर रहा हूँ, धकेल रहा हूँ, तो पुश करने से पहले वर्क एग्जिस्ट नहीं करता। पुश जब खत्म कर चुका हूँगा मैं तब भी वर्क एग्जिस्ट नहीं करेगा। वर्क सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैं पुश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जब मैं पुश कर रहा हूँ तो मैं एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ। जब मैंने पुश खत्म कर दिया तो जो मैंने जो एनर्जी ट्रांसफर की है वो उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी की फॉर्म में, एक्स्ट्रा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। राइट, तो भी हमने देखा कि भाई मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हीट और वर्क में फर्क नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों तरीके हैं जिससे आप एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाती हैं तो देखते हैं कि भाई इनमें फ़र्क है, और फ़र्क इसमें है जिस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, तो अभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वर्क क्या होता है, ऑर्डर्ड मोशन होता है। ऑर्डर्ड मोशन मतलब मोशन जिसमें मैं मजबूर कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ सभी पार्टिकल्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे मेटल ब्लॉक है, इसको मैं करता हूँ, इसे उठाता हूँ, तो जब मैं इसको उठा रहा हूँ तो जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स हैं उनको मैं फोर्स कर रहा हूँ कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करें, राइट। ये हो गया ऑर्डर्ड मोशन। अब अज्यूम करते हैं कि इस मेटल ब्लॉक का मास कितना है, 1 किलोग्राम है, इसको मैं 1 मीटर से मूव करता हूँ, तो मैंने कितनी एनर्जी इसमें ट्रांसफर की होगी, mgh, राइट। वो अप्रॉक्सीमेटली इसके इसमें कितनी होगी, 10 जूल। 10 जूल मैंने एनर्जी इसमें ट्रांसफर की जब मैंने इसको उठाया, और वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, राइट। तो आप देखते हैं कि भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हीट क्या होती है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हीट डिसऑर्डर्ड मोशन है। फॉर एग्जांपल सेम मेरे पास जो प्लेट है, अज्यूम करते हैं वो आयरन की बनी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, उस प्लेट को, एक मेरे पास हीटर है यहाँ पे, उसके सरफेस पर रख देता हूँ, यहाँ पे मैंने रख दिया इसको, ठीक है। और उसको तब तक हीट करता हूँ जब तक इसका टेम्परेचर जो है वो 0.03 डिग्री सेल्सियस से बढ़ ना जाए, इंक्रीज ना हो जाए, ठीक है। तो जब मैंने इसका टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया, अप्रॉक्सीमेटली मैंने 10 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर किया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो इस केस में, इवन दो मैंने एनर्जी ट्रांसफर की है, ये प्लेट मूव नहीं कर रही है, तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे हुआ? अगर आप देखो ये जो हीटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये बहुत तेजी से रैंडम मोशन कर रहे होंगे, इधर उधर मूव कर रहे होंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनकी ज्यादा होगी टेम्परेचर के कारण, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ये जो रैंडम मोशन इन पार्टिकल्स का है, कुछ रैंडम मोशन ये जो प्लेट के पार्टिकल्स हैं उनमें भी चला जाएगा, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन गौर करने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है वो रैंडम मोशन के कारण बढ़ रही है, राइट। ऑर्डर्ड मोशन नहीं है यहाँ पे, इसलिए जो हीट क्या होती है वो डिसऑर्डर्ड मोशन होती है, राइट। दोनों केसेस में, इस केस में और इस केस में आपने 10 जूल ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर किया, लेकिन जिस तरह से ट्रांसफर किया वो अलग था, राइट। तो अब समरी, सारांश, निचोड़ ये है कि भाई मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हीट और वर्क जो है ये सिमिलर फिनोमिना है, एक ही तरह के फिनोमिना है, एक सिक्के के दो पहलू हैं ये, ठीक है। ये तरीके हैं जिससे आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल में इनमें फर्क है, इनमें डिफरेंस है, और फर्क किसमें है, जिस तरह से आप एनर्जी को ट्रांसफर करते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भाई हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या फर्क है, ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।